तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इस जो है सब्जेक्ट से आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी, कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अंकगणित एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, ALU। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी, हार्ड ड्राइव। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, जो है कंपाइलर जो है या हार्डवेयर नहीं, बाकी प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड यह जो है कंपाइलर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो है आप लोग का कि NTPC कितने में कब आया था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, माइक्रो प्रोसेसर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, माइक्रो कंप्यूटर की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए, घड़ी की गति। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है एक एकीकृत परिपथ सामान्य जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है चिप। बाकी ये जो चीज़ें एडवांस दी हैं इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बाकी अगर मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं। यह जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह बहुत बार दोहराया हुआ है एग्जाम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग का बी होगा, और इसको याद करिए क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है 3 बार यह जो है आया हुआ है क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जो है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है आप लोग का डी, ये है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोग का वह है CPU। देखिए ये भी 2 बार आया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में। अगर आप इसे पढ़े रहेंगे तो आपको जो है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में कर लेंगे। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ए, इंटेलिजेंट कोसेंट। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है कागज़। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है जो है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है USB। USB एक पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जो है CPU की गति को किस में मापा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है मेगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एवं टेट्रावालेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह सिलिकॉन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है सी, जो है ए और बी दोनों सही है, क्योंकि देखिए लिखा है कि केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, सेम जो है वही क्वेश्चन है, तो इसलिए ए और दोनों जो है सही होंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर डेड डेस्क के बिना काम नहीं कर सकता, मतलब कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकता। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वह CPU, क्योंकि CPU को ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न और 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, CPU। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल जो है आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैटलॉक का रंग डैश होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, हरा। आगे देखते हैं, देखिए इसमें दिया है कि इसका भी पूछ लेता है कि फुल फॉर्म URL का, तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप लोग का है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है माइक्रो चिप। अगला प्रश्न आप लोग का कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है डी है। ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते। इसका जो है डी ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, मदरबोर्ड।
अगला प्रश्न है कि कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि पीसीबी का पूरा नाम क्या है, इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है डी, यह फ्लैश ड्राइव है जो इसका आंतरिक हिस्सा नहीं है। और आगे देखिए अगला है कि कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर के विकास से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो आगे हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में डालेंगे क्योंकि इससे जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।